हर दिन सुबह उठते ही सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम मोबाइल उठाते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, स्टोरीज़ देखते हैं और कभी कभी कुछ लोगों को अनफॉलो भी कर देते हैं जिनको हाल ही में फॉलो किया होता है। क्यों? क्योंकि अब हमें उनका कंटेंट डिस्टर्ब कर रहा होता है, यानी अब अच्छा नहीं लग रहा होता है, जिसलिए हमने उनको फॉलो किया था। यहाँ पे एक सवाल है मेरा आपसे कि क्या हम अपनी ज़िंदगी में भी इतनी ही गंभीरता से उन लोगों को दूर करते हैं जो अब हमें अच्छे नहीं लगते? यानी क्या हम उन लोगों से दूरी बना पाए हैं जो हमारी एनर्जी खींचते हैं, हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाते हैं या हमें बार बार गिल्ट में डालते हैं? सोचो, हर वो इंसान जो आपकी ज़िंदगी में है वो आपकी ग्रोथ में कोई कंट्रीब्यूशन, योगदान दे रहा है या नहीं, या सिर्फ आपकी गति को, पेस को धीमी कर रहा है। देखिए, हर इस तरह के रिश्ते का जो नकारात्मक है बोझ उठाना नोबल नहीं है। कभी कभी क्लैरिटी का नाम ही होता है अनफॉलो करना, और ये तरीका सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि आप अपनी जीवन में, ज़िंदगी में भी उतार सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप ऊर्जा कम होती है आपकी और आप नकारात्मक लोगों से घिर जाते हैं, उस समय तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब बात करें अगर उन लोगों की जिनसे आपको दूरी बना लेनी चाहिए, तो पहली कैटेगरी है ऐसे लोगों की जो आपके हर सपने पर हंसते हैं। आपसे बस इतना कहा आपने उनसे कि आप कुछ अलग करना चाहते हैं, तो सामने से उनका जवाब आएगा कि तू नहीं कर पाएगा, या कुछ और बता देंगे। ऐसा इंसान आपको मोटिवेट नहीं करता बल्कि आपको कहीं ना कहीं रोक देता है, आप दिमागी तौर पे आपको नुकसान पहुंचाता है। दूसरे हैं जो हर बात पे खुद को बेहतर और आपको छोटा साबित करते रहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो सटल तरीके से आपकी अचीवमेंट को नेग्लिजिबल बना देते हैं। जैसे तुमने कुछ बताया कि मैंने ये अच्छा किया, तो कहेंगे अच्छा इतना ही किया, हमारे टाइम पे तो हम हवाई जहाज़ बना देते थे, ऐसा कुछ है ना। तीसरे आते हैं जो तब आते हैं जब उनका मन करे और आपको आपकी एनर्जी कंज्यूम करके चले जाते हैं, यानी कि उनकी कोई प्लानिंग नहीं है, आपके प्रति कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, बस उनको अपना बोर्डम मिटाना होता है। चौथे वो होते हैं जो हर बात पे गिल्ट फेंकते रहते हैं, क्या तू बदल गया, तो फ़ोन नहीं करता, बड़ा आदमी हो गया, हम तो हमेशा तेरे लिए थे, तू ही हम बेवफा निकल गया, इस टाइप के। तो इन लोगों को ना अनफॉलो करना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक मिनट सोच के देखिएगा मेरी बात पर। अब जैसे आप पढ़ाई करने बैठे हो, काम करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन होता क्या है, ऐसे लोगों की बातें दिमाग में बार बार जा रही होती हैं, जिसकी उसने मुझे ये कहा था, या किसी ने कुछ गलत व्यवहार आपके साथ किया और उसने आपको बहुत गहरे तरीके से असर छोड़ा आप पे। ये वही चीज़ें हैं जो बाहर से नहीं, आपको अंदर से डिस्टर्ब कर रही होती हैं। ये मैं कहूँ तो ये एक इमोशनल क्लटर है। ठीक उसी तरह जैसे कमरे में फालतू पड़ा सामान हो और आप चल नहीं पा रहे हो, है ना, ऐसे ही कुछ रिलेशंस हैं जिनका बोझ दिमाग में जमा हो जाता है। यहाँ पर अनफॉलो का मतलब है इसी क्लटर को साफ करना अपने दिमाग से, ताकि दिमाग हमारा चल पाए, हम निर्णय ले पाएँ और शांत रह पाएँ, सीधी बात। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं किसी से दूरी बनाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, या फिर कहेंगे कि मैं कहीं ईगोइस्टिक तो नहीं बन रहा, घमंड आ गया मुझ में। पर ज़रा सोचिए, क्या आप खुद को हर बार चोट देकर दूसरों को खुश कर सकते हैं? ये आपके लिए कितना ठीक है? क्या आप हमेशा ये दिखावा कर सकते हैं कि सब ठीक है आपका, जबकि अंदर अंदर आप परेशान हैं, टूटे हुए हैं, है ना? तो यहाँ पर अनफॉलो करना एक मैच्योरिटी का ही साइन है। ये ईगो नहीं, मैं कहूँगा ये सेल्फ केयर है। कुछ और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपके साथ साझा करता हूँ, या यूँ कहूँ कि प्रैक्टिकल बातें जो आप आज से ही अप्लाई करके शुरू कर सकते हैं। पहला है कि एक पेपर लीजिए, उन 5 लोगों के नाम लिखिए जिनसे बात करने के बाद आपकी एनर्जी लो हो जाती है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, अपने प्रति नकारात्मकता बढ़ जाती है। ऑब्जर्व करिए, सिर्फ एक इमोशन नहीं, उनके एक्शंस देखिए। दूसरा करिए कि सोशल मीडिया पे जो लोग बार बार कंपैरिजन ट्रिगर करते हैं उन्हें म्यूट या अनफॉलो कर दीजिए। ये देखिए, आपको समझ नहीं आता लेकिन धीरे धीरे असर करता है, और ये आपकी मानसिक शांति के लिए निहायती रूप से ज़रूरी है। तीसरा है कि
सीमाएं बनाइए, बाउंड्रीज बनाइए। किसी को हर्ट किए बिना भी लिमिट्स बनाई जा सकती है। जैसे रिप्लाई थोड़ा देर से दे दीजिए, हाँ, बातचीत का समय सीमित कर दीजिए किसी के साथ, है ना। चौथा तरीका है कि हर बार लड़ने से बेहतर है उस रिलेशन को थोड़ा स्लो फेड करिए, यानी धीरे धीरे, कि समझ में भी ना आए, यानी मतलब जोर ज़बरदस्ती छोड़ो, धीरे धीरे दूरी बनाओ टाइप। पांचवा जो स्टेप ले सकते हैं कि खुद से पूछो कि मैं किससे डर रहा हूँ, क्या वो गिल्ट है, रिजेक्शन का डर है, या अकेलापन है, लोनलीनेस है ना। यानी समझो, टैकल करो और अपने मन का रास्ता चुनो, ताकि आत्मविश्वास तो रहे कि हाँ ये मैंने चुना है, अच्छा हो या बुरा। देखिए, सेल्फ लव इंस्टाग्राम रील्स जैसा तो है नहीं कि मिरर में मुस्कुराओ और कोट बोल दो। सेल्फ लव का असली मतलब होता है खुद के डिसीजन को रिस्पेक्ट देना, ऐसे लोगों से दूरी बनाना जो सिर्फ अपने हिसाब से आपको एक्सेप्ट करते हैं, और सबसे ज़रूरी खुद को हर दिन इनर पीस देना। भले कोई समझे या ना समझे, आप स्वयं के साथ रहिए, स्वयं को सुनिए, स्वयं को नरिश करिए, ये सबसे ज़रूरी है। अंत में आप ही अपने साथ होने चाहिए। अब यहाँ कहानी तब बदलती है जब आप खुद को ज़रूरी मानने लगते हैं, है ना। जब आप कहते हो कि अब बस मैं अपनी एनर्जी किसी ऐसे इंसान पर तो खर्च अब नहीं करूँगा जो उसे डिज़र्व नहीं करता। ये बातें फैंसी नहीं लगती, पर ये असली सेल्फ ग्रोथ है। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको असर 100% दिखेगा। अब अनफॉलो करना किसी को अपनी लाइफ से हटाना नहीं है, ये खुद को साफ करना है, खुद के दिमाग को, खुद के पाथ को। कुल मिला के हर बार माफ़ करना मैच्योरिटी नहीं है, हर बार एडजस्ट करना ग्रेटनेस नहीं है, हर बार सह लेना स्ट्रेंथ नहीं है। कभी कभी चुपचाप हट जाना ही सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। अनफॉलो करना सीखो, इंस्टाग्राम पे ही नहीं, ज़िंदगी में भी, बिकॉज योर पीस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों, धन्यवाद। अगली बार कुछ ऐसे ही एक और विषय पे करेंगे चर्चा। अपने सुझाव ज़रूर दिया करिए कमेंट्स में। अब जो लोग मेरे चैनल पे जो मुझसे परिचित हैं, जिनके पास मेरा नंबर है, पर्सनली जुड़ते हैं, वो लोग मुझे फीड देते हैं, तो अच्छा लगता है कि चलो मेरी बात किसी को रिलेटेबल लग रही है, किसी के काम आ रही है। ये भी एक तरीका है कम्युनिकेशन का। दूर है सब, अपने अपने, कोई नौकरी में व्यस्त है, कोई अपने जीवन में दूसरी जिम्मेदारियों में व्यस्त है। इसका मतलब ये नहीं है कि बीच में कड़वाहट आ जाए, दूरी आ जाए। ये तब पता चलता है जब मैं ऐसे कुछ वीडियोस या कुछ भी ऐसा सोशल मीडिया में अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ, लोग उसमें करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ये समझ में आता है कि नहीं, मैं जिनको बहुत दिनों से, जिनसे मेरा संपर्क नहीं रहा, अभी भी वो लोग सहृदय हैं मेरे प्रति। कहीं ना कहीं एक डर बैठ जाता है ना कि आप बहुत दिन तक किसी से कनेक्ट नहीं होते हो, तो एक धारणा अपने ही मन में घर करने लगती है कि यार सामने वाले को बुरा लग गया होगा, अब वो क्या ही मुझसे बात करना चाहेगा। लेकिन ये आइस जो जम गई होती है ना दूरी की वजह से, ये टूटती है जब मैं मेरे वीडियो में ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ कमेंट करते, चर्चा करते। तो देखते हैं ये जो सीरीज़ है, श्रृंखला है, कहाँ तक जाती है। तो आप भी, अगर आपको मेरी बातें कैसी भी लगती हों, अगर आपके पास थोड़ा समय है, निकाल कर कमेंट करिएगा, बताइएगा। कमी है, अच्छी है, जो भी है बताइएगा, क्योंकि मैं अभी सीख ही रहा हूँ इस बात में। कुछ प्लान नहीं है, लेकिन ये एक तरीका है मेरा अपने बचे हुए समय को यूटिलाइज़ करने का। ठीक है, आशा है मैं अपनी बात कह पाया हूँ, समझा पाया हूँ। तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।